हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है परचून क्लासेस में। एसएससी सीजीएल 2026 उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज शुरू की थी मैथ्स की, जिसको आप लोगों ने खूब प्यार दिया। इस सीरीज को शुरू करने का हमारा जो मोटिव था वो यही था कि जब से इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट हुई है और एक्सपेक्टेड है सितंबर के मिड में इसका एग्जाम हो जाएगा, तो इस 3 महीने के अंदर हम अपने मैथ्स के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर बन सकते हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके कंसेप्ट, उनके शॉर्ट ट्रिक्स कवर कर लें। हमने बहुत से चैप्टर इससे पहले कवर करवा दिए और आज इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं बोट्स एंड स्ट्रिंग, टाइम एंड डिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। टाइम एंड डिस्टेंस आप सब जानते हो 3 चैप्टर से मिलकर बनता है। एक तो टाइम एंड डिस्टेंस के अपने खुद के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद ट्रेन्स के क्वेश्चंस होते हैं और एक बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल के ऊपर, आप उसकी वीडियो देख सकते हो और अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको किस तरीके से जल्दी से टाइम सेविंग टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं बोर्ड स्ट्रीम। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ ही लिया जाता है और इसका क्वेश्चन जो आता है वो ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आता, सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। मगर बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, एग्जामिनर सिर्फ नंबर चेंज करता है, स्टेटमेंट वैसी की वैसी ही रहती है। और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं एक दो जो हमको समझ नहीं पड़ती हैं। यहां पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है, लेकिन उस तरीके से नहीं लगता जिस तरीके से हमने ट्रेन वाले चैप्टर में समझा था। हर एक चीज आज के सेशन में मैं आपको कवर करवाने वाला हूं, बस आप इस सेशन के एंड तक बने रहिएगा। इस सेशन को कवर करने के बाद आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम चैप्टर में आज के बाद कोई दुविधा नहीं आएगी। चलिए बोर्ड्स एंड स्ट्रीम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कि आज के इस सेशन में हम कवर क्या करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगा। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, फिर बेसिक स्पीड कैलकुलेशन, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के अंदर आती हैं। बेसिक स्पीड कैलकुलेशन, टोटल टाइम, कॉन्स्टेबल डिस्टेंस, उसके बाद कांस्टेंट डिस्टेंस, टाइम डिफरेंस, रेशियो ऑफ टाइम्स, डिस्टेंस कवर्ड इन स्टिल वाटर वर्सेस स्ट्रीम और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा हर सेशन में बताया बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको ये आइडिया होता है कि जो भी चीजें हमने समझी हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या उसमें इस्तेमाल भी होंगी या नहीं, कि जो भी हमने इस सेशन में समझा है क्या इंपॉर्टेंट भी है या नहीं, और एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं ये भी हमको आइडिया हो जाता है पीवाईक्यू से। चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारा बेसिक कंसेप्ट से। बेसिक कंसेप्ट के अंदर आप जानते हो फॉर्मूला तो एक ही अप्लाई होगा। तीनों चैप्टर्स में एक ही फॉर्मूला लगता है कि डिस्टेंस निकालना है तो हमको करना पड़ेगा स्पीड इनटू टाइम, इसका यूज करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था यहीं से अगर स्पीड निकालनी हो तो टाइम इसके नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम हो जाएगा। अगर टाइम निकालना तो स्पीड इसके नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया था यूनिट्स के बारे में, ठीक है, कि यूनिट्स, डिस्टेंस के ये यूनिट होते हैं वो किलोमीटर या फिर मीटर में दिए होते हैं। स्पीड के जो यूनिट होते हैं वो किलोमीटर पर आवर्स में या फिर मीटर पर सेकंड में होते हैं। और टाइम के यूनिट हम जानते हैं आर में हो सकते हैं, मिनट में हो सकते हैं या फिर सेकंड में हो सकते हैं। फिर मैंने आपको समझाया था कि हमने इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा बना के रखना है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर है तो स्पीड किलोमीटर पर आर में होनी चाहिए और टाइम जो है हमारा आर में होना चाहिए। अगर स्पीड डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए और टाइम हमारा सेकंड में होना चाहिए। इन कॉम्बिनेशन का हमेशा हमको ध्यान रखना होता है। फिर मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और मीटर को किलोमीटर बनाना हो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और टाइम तो हम जानते हैं बहुत से चैप्टर में हम इसको कन्वर्ट करते रहते हैं, आर से मिनट, मिनट से सेकंड, सेकंड से आर, ये सारी चीजें हमको पता है। ठीक है, एकदम बेसिक में हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो आने वाला जो एग्जाम पास में रह गया है उसको ध्यान में रखते हुए सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने का है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के ऊपर आते हैं। इस चैप्टर में दो मेन चीजें हैं, दो मेन टर्म्स हैं जो हमेशा हमको क्वेश्चन के अंदर ढूंढनी होती हैं। सबसे पहला एक टर्म है डाउनस्ट्रीम, ठीक है, डाउनस्ट्रीम, और दूसरी टर्म है अपस्ट्रीम। ये दो टर्म के बारे में हमको पता होना चाहिए।
हर क्वेश्चन के अंदर आपको यही लिखेगा कि बोट डाउन स्ट्रीम में जा रही है, बोट अप स्ट्रीम में जा रही है, या बोट स्टिल वाटर में, खड़े पानी में है। अब बोट ट्रेवल कर रही है, कई बार क्वेश्चन के अंदर बोट नहीं लिखता, वो मैन लिख देता है। अब मैन से मतलब उसका बोट की स्पीड निकालने से ही होता है, क्योंकि मैन जो है बोट के अंदर बैठा होगा। तो अगर मैन की स्पीड बोली गई है तो जितनी बोट की स्पीड होगी उतनी ही मैन की स्पीड हो जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन से हमको समझ में आता है स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की स्पीड। तो डाउन का मतलब पानी की स्पीड के साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया अलोंग द वाटर, मतलब बोट जो है वो अलोंग द वाटर पानी के साथ ट्रेवल कर रही है। और अप का मतलब हो गया ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने का मतलब हो गया अगेंस्ट द वाटर, कि पानी के अगेंस्ट बोट जा रही है। ठीक है, मान लीजिए पानी जो है इस तरफ को बह रहा है और बोट जो है हमारी, जो बोट है वो भी इस तरफ जा रही है, तो इसको हम डाउनस्ट्रीम कह देंगे। पानी हमारा इस तरफ बह रहा है लेकिन बोट जो है वो हमारी इस तरफ जा रही है, तो इसको हम अपस्ट्रीम कह देंगे। थोड़ी बहुत सोचने वाली चीजें होती हैं। अगर पानी के साथ बोट जा रही है तो ऑब्वियसली बोट क्या होगी, तेज जाएगी। और अगर पानी के अगेंस्ट जा रही है तो बोट स्लो जाएगी, जोर ज्यादा लगेगा, है ना। तो अगर मान के चलो मैं आपको कहता हूं कि बोट की स्पीड 10 की है और पानी की खुद की स्पीड 5 की है, तो अगर बोट डाउन में जा रही है तो वो किस स्पीड से जाएगी, तो वो जाएगी 10 की, उसकी खुद की स्पीड है चलने की। खुद की स्पीड का मतलब होता है कि पानी अगर खड़ा हो, स्टिल हो, तो वो 10 की स्पीड से चलेगी। लेकिन पानी भी 5 की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब 10 की खुद की स्पीड, 5 की पानी की स्पीड मिलाकर बोट जो है वो 15 की स्पीड से चलेगी। अगर मैं बात करूं अप की, तो 10 की स्पीड से तो बोट चल रही है लेकिन पानी 5 की स्पीड से उसको धकेलता जा रहा है। इसका मतलब बोट की जो स्पीड हो जाएगी अप में, वो 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 की स्पीड से ही वो ट्रैवल कर पाएगी। तो ये चीजें बस अगर हमने समझ ली तो आगे जाकर हमको इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब चार बेसिक चीजें हैं जो हमको समझ लेनी चाहिए यहां पर। सबसे पहली दो चीजें तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी हैं कि डाउन में अगर आपको स्पीड निकालनी है तो क्या होगा, बोट की जो अपनी स्पीड होगी उसमें प्लस करनी पड़ेगी हमको स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम किसको कहते हैं, पानी की स्पीड को कहते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया अगर बोट अप में जा रही है, अपस्ट्रीम में जा रही है, तो फिर बोट की स्पीड क्या होगी, बोट की जो अपनी स्पीड माइनस पानी की स्पीड। ये दो चीजें दिमाग में रख लीजिए। कई बार हमसे पूछता है स्पीड ऑफ बोट बताओ स्टिल वाटर में, मतलब खड़े पानी में बोट की स्पीड क्या होगी, या मैन की स्पीड पूछ लेगा। तो मैन और बोट समझ लीजिए एक ही बात है इस चैप्टर के अंदर। तो अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में पूछी गई है तो आपने क्या करना है, एवरेज निकाल देनी है। डाउन में किस स्पीड से बोट गई होगी, अप में किस स्पीड से आई होगी, दोनों को प्लस करके 2 से आपने डिवाइड कर देना है कि डाउन में बोट की स्पीड क्या होगी प्लस अप में बोट की स्पीड क्या होगी, और उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ। चौथी चीज आपसे पूछी जा सकती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की स्पीड बता दो कि पानी की स्पीड क्या है। उस केस में क्या करना है, आपने बोट की स्पीड पता करनी है डाउन में कितनी होगी और उसमें माइनस कर देना है अप में कितनी स्पीड होगी, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। जब भी बोट की स्पीड निकालनी है तो दोनों को प्लस करना है, जब पानी की स्पीड निकालनी है तब दोनों को हमने माइनस करना है। इस तरीके से इसको दिमाग में रख लीजिए, बोट की स्पीड में प्लस डिवाइड बाय 2 और पानी की स्पीड में माइनस डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये चार चीजें हम दिमाग में रखेंगे। ये दो चीजें तो ऑब्वियस सी चीजें हमको पता ही है, ये दो चीजें हमको दिमाग में रखनी है। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की तरफ, और शुरुआत थोड़ा बेसिक से करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे इंपॉर्टेंट टाइप्स की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली टाइप, बेसिक स्पीड कैलकुलेशन। क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, अ बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर। जब भी उसने लिख दिया बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ, तो इसका मतलब ये बोट की अपनी स्पीड, अपनी स्पीड मतलब स्टिल वाटर में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जो भी बोट की स्पीड होगी ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, तो उसको मैं एस बी से लिख दूंगा। ठीक है, एस बी का मतलब हो गया स्पीड ऑफ बोट। यहां पर मुझे ये दे दिया गया है 13 किलोमीटर पर आवर, ये बोट की अपनी स्पीड है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की स्पीड, तो पानी की स्पीड मुझे दे दिया गई है स्पीड ऑफ स्ट्रीम,
कि पानी की स्पीड को कई बार करंट भी लिख दिया जाता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ करंट, तो करंट का मतलब भी पानी की स्पीड ही होगा। ये मुझे गिवन है कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है टाइम टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मुझे क्वेश्चन में टाइम निकालना है, ठीक है। अब यहां पर हमारा सारा इंपॉर्टेंट वर्क आता है कि हमको देखना है, टाइम तो हमको पता करना है, लेकिन बोट ट्रैवल किस तरफ कर रही है, क्या वो स्टिल वाटर में ट्रैवल कर रही है। अगर तो स्टिल वाटर में ट्रैवल कर रही है तो फिर स्पीड कौन सी लेंगे हम, स्टिल वाटर की, जो कि कितनी दी हुई है, 13। क्या बोट अप स्ट्रीम में ट्रेवल कर रही है, अगर अप में ट्रेवल कर रही तो मैं जानता हूं मुझे बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस करनी पड़ेगी, तो 13 में से 4 माइनस करूंगा तो 9 जो होगी वो मेरी स्पीड होगी। लेकिन अगर बोट हमारी ट्रेवल कर रही है डाउन में, जो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, तो जब डाउन में जाएगी तो क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड में पानी की स्पीड प्लस हो जाएगी। तो बोट और पानी इन दोनों की स्पीड प्लस होकर यह स्पीड मेरी क्या बनेगी, 17। इस स्पीड को मैं यूज करूंगा। टाइम मैं जानता हूं डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है, और डिस्टेंस मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 68 किलोमीटर, और स्पीड मैंने लेनी है 17। यहां से कैंसिल करके मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो 4R बनेगा, ठीक है। बस मेन काम इस चैप्टर के अंदर यही है कि बोट ट्रैवल किस तरफ कर रही है। जिस तरफ बोट ट्रैवल कर रही होगी उसी हिसाब से हमने स्पीड की वैल्यू लेनी है, बस। उसके अलावा वही फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, स्पीड इनटू टाइम, टाइम निकालने का वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस बोट किस तरफ जा रही है और क्या स्पीड लेनी है। डन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल टाइम, कांस्टेंट डिस्टेंस, ये हमारी अगली टाइप है, और अगली टाइप का क्वेश्चन लेते हैं फिर इसको समझते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। इसकी तरफ ध्यान रखना है, बस स्पीड तो हमको दे दी, लेकिन किसकी, स्टिल वाटर की। इसका मतलब ये बोट की स्पीड है, बोट की अपनी खुद की स्पीड है। तो बोट की स्पीड हो गई 15 किलोमीटर पर आवर, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 30 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस किस तरफ का है, डाउन का डिस्टेंस है, कि डाउन में वो 30 किलोमीटर जाती है एंड कम्स बैक, फिर वापस आती है कितनी देर में, 4 घंटे 30 मिनट टोटल टाइम। इसका मतलब उसको जाने में और वापस आने में कितना टाइम लग गया, 4 घंटे 30 मिनट लग गए। अब मुझे यहां से बनानी है इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनेगी, मैं जानता हूं मुझे यहां पर टोटल टाइम दिया गया है। टोटल टाइम का मतलब 4 R 30 मिनट, इसको मैं 4.5 R कह सकता हूं, 4.5 घंटे हो जाएगा ये। अब टोटल टाइम का मतलब जितना टाइम उसको डाउन में जाने में लगा प्लस जितना टाइम उसको अप में आने में लगा, इन दोनों को मिलाकर उसको 4.5 R लगे हैं। डाउन टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं डाउन की, तो डिस्टेंस डाउन में जाने का देखना होगा, स्पीड भी डाउन की देखनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस तो मुझे पता है डाउन में कितना गया है, 30 किलोमीटर गया है, डिवाइड बाय स्पीड। डाउन में स्पीड क्या होती है, तो डाउन में स्पीड होती है बोट प्लस पानी। बोट की स्पीड मुझे क्वेश्चन में गिवन है क्या, हाँ गिवन है 15। पानी की स्पीड मुझे क्वेश्चन में फाइंड करनी है, उसको मैं x मान लेता हूं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, SS, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको मैंने x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लिया। ओके, अब अप में, जब अप में आएगा तो डिस्टेंस तो सेम आएगा, क्योंकि उसने बोला जितना गया उतना ही वापिस आया, इसका मतलब डिस्टेंस तो 30 ही है। डिवाइड बाय अप में स्पीड क्या होती है, बोट माइनस पानी हो जाता है, तो बोट की स्पीड है x, उसमें पानी की स्पीड माइनस करूंगा, सॉरी बोट की स्पीड है 15, उसमें पानी की स्पीड x माइनस करूंगा, इनको मिला के मेरा बना है 4.5। ठीक है, अगर आपको बोट्स एंड स्ट्रीम का चैप्टर अच्छे से समझना है तो बस आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। मतलब पूरे मैथ्स में ही आप कह लीजिए, अगर आपको ये इक्वेशन बनाने आती है तो कोई भी चैप्टर आपके लिए टफ नहीं है, सारा खेल इक्वेशन बनाने का ही है। हमने यहां पर इक्वेशन बना ली, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका है, इसका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद फिर यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर फैक्टर सोचने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हमारा मेन मोटिव टाइम सेव करने का भी है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो फोकस अब टाइम बचाने के ऊपर भी रहेगा। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, कभी भी आपको लगे डिनोमिनेटर में x आ चुका है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, उस केस में हम क्या करेंगे, ऑप्शंस यूज करेंगे फिर।
ठीक है, ऑप्शंस हम यहां लगाएंगे कि x की वैल्यू मैं क्या पुट करूं सो दैट इनको प्लस करके मेरी वैल्यू 4.5 बन जाए। अब ऑप्शन लगाने का भी तरीका है। सबसे पहले मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करूंगा, कौन कौन सा ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, अगर मैं यहां पर 4 वैल्यू रखता हूं तो 15 प्लस 4 क्या होगा 19, तो 19 तो 30 को कैंसिल ही नहीं करेगा। जब कैंसिल नहीं करेगा तो वैल्यू मेरी 4.5 तो नहीं आ सकती। 0.5 का मतलब है वो एग्जैक्टली उसको कैंसिल करेगा, लेकिन ये तो उसको कैंसिल करेगा नहीं, वैल्यू तो पॉइंट के बाद मेरी चलती रहेगी, तो इसका मतलब मेरा आंसर 4 तो नहीं हो सकता। 5, अगर यहां 5 पुट करो तो 20 बनता है, 20 पुट करने से 3/2 मतलब 1.5 बनता है। यहां पर 5 पुट करो तो 10, तो 3, तो 3 प्लस 1.5 बन गया 4.5, तो ये रहा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही अगर 6, मान लीजिए 5 मेरा लास्ट ऑप्शन होता और सेकंड ऑप्शन मेरा 6 होता, तो 6 के लिए अगर मैं यहां पे 6 पुट करूंगा 21, 21 3 से कैंसिल होगा तो 10/7 मतलब वैल्यू फिर एलिमिनेट नहीं होगी, तो इसलिए ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। 10 से अगर मैं पुट करूं तो 10 अगर मैं यहां पे रखूं तो 15 माइनस 10 क्या होगा 5, 5 को 30 से कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा 6, तो 6 घंटे तो यहीं पे बन गए। इसमें ये भी कुछ प्लस करना है तो 4.5 कहां से आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर मुझे साफ दिखाई दे रहा है 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उस क्वेश्चन के अंदर आपकी ऐसी इक्वेशन बन जाती है। कभी भी आपकी ऐसी इक्वेशन बनेगी तो हमेशा आपने ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, और ऑप्शन किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले एलिमिनेट करते जाओ, क्या ऑप्शन नहीं हो सकते, जो नहीं हो सकते, जो बच गए, जो बचे हुए हैं उनको लगा के देख लीजिए, दोनों को प्लस करके वैल्यू 4.5 बननी चाहिए, और वो 5 से मेरी वैल्यू 4.5 बन रही थी। ठीक है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट टाइप है, जितनी भी टाइप करेंगे सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी एग्जाम में पूछी जाती हैं, किसी भी टाइप को आपने लाइटली नहीं लेना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और अगर इसको कंसेप्ट वाइज करने जाएंगे ना हम, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं, कंसेप्ट वाइज करना होता तो कैसे ये क्वेश्चन लेंथी बन जाता हमारे लिए। क्वेश्चन पढ़िए, अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अप में 24 किलोमीटर जाती है, एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और डाउन में 28 किलोमीटर जाती है, टोटल टाइम लगता है 6 घंटे। इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप में जाती है, 21 किलोमीटर डाउन में जाती है, तो टाइम लगता है 6 घंटे 30 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो खड़े पानी में हमको बोट की स्पीड निकालनी है। अब यहां पर मुझे क्वेश्चन के अंदर ना तो बोट की खुद की स्पीड गिवन है, ना ही मुझे पानी की स्पीड गिवन है। अगर मैं यहां पर बोट की स्पीड को x मान लेता हूं और पानी की स्पीड को y मान लेता हूं, मैं जानता हूं डाउन में सॉरी अप में 24 किलोमीटर गया, तो डिस्टेंस हो गया 24 डिवाइड बाय स्पीड, तो अप में स्पीड क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, तो बोट माइनस पानी। ठीक है, फिर उसके बाद डाउन में 28 किलोमीटर आया, और डाउन में स्पीड क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। इन दोनों को मिलाकर जो टोटल टाइम लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं 6 घंटे, तो ये मेरी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली इक्वेशन में उसने बोला 30 किलोमीटर अप में, तो अप में हो गया डिस्टेंस 30, स्पीड मुझे पता है माइनस होगी, और 21 किलोमीटर डाउन में और स्पीड मुझे पता है प्लस होगी, और इनको मिलाकर टाइम लगता है 6 7 30 मिनट, 6.5 घंटे 6.5 आवर्स। ठीक है, अब मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अब कैसे सॉल्व करूंगा, इन दोनों की वैल्यू इक्वेट करूंगा, फिर ये कैंसिल करूंगा, फिर x प्लस वाई निकालूंगा, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करके लीनियर इक्वेशन में डायरेक्टली लेके आ सकते हैं। किस तरीके से लेके आ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैंने बोर्ड की स्पीड x और पानी की स्पीड y मानी, मैं इनकी बजाय क्या करता हूं, मैं अप की स्पीड को x मानता हूं और डाउन की स्पीड को y मान लेता हूं। ठीक है, मैंने बोट और पानी की स्पीड को एक्स वाई नहीं माना, मैंने अप की स्पीड और डाउन की स्पीड को एक्स वाई मान लिया। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मेरे पास डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, ठीक है, और स्पीड मैंने क्या मान ली है एक्स मान ली है, तो यहां से डायरेक्टली मेरी इक्वेशन बन जाएगी कि ये देखो डिस्टेंस 24 है और डिवाइड बाय स्पीड क्या हो गई एक्स, तो ये मेरा हो गया टाइम, अप का टाइम। ऐसे ही 28 किलोमीटर ये हो गया और स्पीड मेरी y है, तो ये हो गया डाउन का टाइम, और दोनों को मिलाकर मेरी वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब आप फिर सोच रहे होंगे यार यहां पर बात तो फिर वही बनी है, डिवाइड तो फिर x आया है, तो अगर डिवाइड में x आया है तो क्यों ना फिर हम उल्टा कर दें इसको।
क्यों ना मैं अप स्पीड को क्या कर दूं, आपको मैं 1/x मान लेता हूं और इसको 1/y मान लेता हूं, तो मेरा काम सारा आसान हो जाएगा। जब मैं 24 को 1/x से डिवाइड करूंगा तो ये इनवर्स होकर क्या बन जाएगा, 24x बन जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, 28y बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 6। ऐसे ही मेरी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी कि 30x प्लस कितना है 21y और ये मिलाकर 6.5। समझ गए। तो दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा मैं ये इक्वेशन लिखूंगा, 24x प्लस 28y इज इक्वल टू 6। सिमिलरली 30x प्लस 21y इज इक्वल टू 6.5। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, बहुत बार रिपीट होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, नहीं, ऐसे ही हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले। हमारा टारगेट 25 क्वेश्चन करने का रहना ही चाहिए, कि हम अपनी तरफ से ये सोच के नहीं जाएंगे कि ठीक है 20 क्वेश्चन भी कराऊंगा तो बहुत है, नहीं, 25 क्वेश्चन का हम टारगेट रखेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सीधा हम ऐसी क्वेश्चन बनाएंगे। और लीनियर इक्वेशन यहां से बन गई है, तो इसको पता है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। 24 30 को अगर मैं इक्वल करता हूं तो इधर मुझे मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, इधर 4 से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं 24 इंटू 5 120 होगा, 30 इंटू 4 कितना होगा, 120 होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधा सीधा मुझे पता है इनको मैंने इक्वल करने के लिए ये सब किया है, तो ये तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। फिर मुझे बार बार मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इसको एलिमिनेट करने के लिए तो ये सब किया है मैंने, तो ये माइनस होंगे। अब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 140y, इसमें से ये माइनस होगा, 4 इंटू 21 84y इज इक्वल टू 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 6.5 तो ये 26 हो जाएगा। यहां मेरी वैल्यू आ जाएगी 56y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ गई 4/56 मींस 1/14। ठीक है, y की वैल्यू 1/14। तो y अगर मैं यहां पुट करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, डाउन स्पीड पता चल जाएगी। जो भी आपकी वैल्यू आई है उसको आप इन्वर्स कर दोगे तो आपकी डाउन स्पीड हो जाएगी, क्योंकि y को तो मैंने यहां पुट करना है ना, तो y क्या है 1/14, यहां 1/14 लिखूंगा तो उल्टा होकर क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। समझ गए ना कि 1 डिवाइड बाय 1/14, तो 14 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से मुझे पता चल गया कि डाउन स्पीड क्या है, 14 है। ठीक है, सीधा लीनियर इक्वेशन बनाई, उसको सॉल्व किया, जो भी वैल्यू आएगी उसको उल्टा करोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, y किसको माना था, डाउन को, तो फिर डाउन स्पीड पता चल जाएगी। अब y को कहीं भी पुट कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए। अगर मैं इसको यहां पुट करता हूं तो मुझे पता है 24x प्लस 28y की वैल्यू क्या है, 1/14 इज इक्वल टू 6। ये कैंसिल होगा 4 से, सॉरी 2 से, ये उधर जाके माइनस होगा, 4 आएगा, तो 24x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4/24 मींस 1/6। 1/6 का मतलब ये मेरा हो गया 6। ठीक है जी, क्लियर है। तो मुझे यहां पर अप पता चल चुकी है, डाउन की स्पीड पता चल चुकी है, मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में, बोर्ड की स्पीड चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 फॉर्मूले बताए थे कि जब बोर्ड की स्पीड निकालनी हो तो इन दोनों को मुझे प्लस करना पड़ता है, अप को और डाउन को, और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो 20 डिवाइड बाय 2, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो है ये बोट की स्पीड है। और अगर पानी की स्पीड पूछी जाती तो पानी की स्पीड मैं जानता हूं, फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो 14 माइनस फिर 8 आता, 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 जो निकल के आता वो मेरी पानी की स्पीड निकल के आती। ठीक है जी, क्लियर है, बताइए, डन। आता है एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत बार आता है। चलिए सही है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और सीधा एग्जाम अप्रोच से करेंगे कि अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया है और हमको सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करूंगा। ये देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन मुझे बना के दिया हुआ है। सबसे पहले सीधी इक्वेशन लिखूंगा मैं, 12x प्लस 40y इज इक्वल टू टाइम कितना लगा, 8 आवर। दूसरी क्या है, 16x प्लस 32y और टाइम कितना लगा इसमें, सेम टाइम 8 आवर्स। इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, इधर कर दूंगा मैं 4 से मल्टीप्लाई तो 48 हो जाएगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा, ये तो मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। 4 इंटू 40 तो 160y माइनस 3 इंटू 32 तो 96y इज इक्वल टू 4 इंटू 8 32 माइनस 3 इंटू 8 24। तो यहां से मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस होके 8 डिवाइड बाय, इन दोनों को माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी आती है यहां से यहां से वैल्यू हमारी बन जाएगी 10 में से 6 गए 4
और 15 में से 9 गए 64, तो 1/8। तो 1/8 का मतलब मुझे ये पता चल चुका है, y मैंने सेकंड वाले को, डाउन वाले को माना था, तो यहां से मेरी डाउन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डाउन स्पीड आ जाएगी कि डाउन स्पीड जो है वो कितनी हो गई है, 8 हो गई है। अब इसको उठा के कहीं भी पुट कर दीजिए, यहां पुट कर देते हैं तो 12x प्लस 40 और y की वैल्यू है 1/8 इज इक्वल टू 8। ये हो गया 5, 5 हो जाएगा माइनस होगा 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/12, तो ये मेरा आ गया 1/4। इसका मतलब अप जो है वो मेरा 4 आ चुका है। मुझे क्वेश्चन में चाहिए बोर्ड की स्पीड, तो बोर्ड की स्पीड निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 डिवाइड बाय 2, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ लिया, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आराम से आप देखोगे 15 या 20, ठीक है, 30 सेकंड से तो पहले पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लोगे। मेन काम तो बस आपका ये लीनियर क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा, उसके बाद का काम इतना ज्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है जी, क्लियर? चलिए, सही है। अब चलते हैं अगली टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप चेक करते हैं, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं एक बार, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको दिया स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। बोर्ड की खुद की स्पीड दे दी गई है, हम भी लिख लेते हैं कि बोर्ड की स्पीड हमको दे दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर। आप पानी की स्पीड भी दे दी गई है, तो पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इफ इट टेक्स 2 आवर मोर टू रो अपस्ट्रीम देन टू डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। अप में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं डाउन में डिस्टेंस ट्रेवल करने में। सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वो डाउन में जाता है टाइम कुछ भी लगता है, और जितना डिस्टेंस वो अप में आता है, ठीक है, सेम डिस्टेंस आता है अप के अंदर, लेकिन टाइम 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब डाउन के टाइम और अप के टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। तो यहां से थोड़ी इजी हमें इक्वेशन बनानी है, तो क्या कर सकते हैं, हम टाइम अज्यूम कर लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि डाउन में जाने के लिए उसको जो टाइम लगता है वो एक्स लगता है, एक्स आर लगते हैं। अगर डाउन का टाइम एक्स आर है तो अप का टाइम क्या हो जाएगा, 2 घंटे ज्यादा, क्योंकि अप में टाइम ज्यादा लगेगा। यहां पर कई बार कंफ्यूजन आ जाती है, हम ये गलती कराते हैं कि +2 करें, -2 करें, और किस में करें, डाउन वाले में, अप वाले में। तो थोड़ा सा आप समझ के चलो, टाइम किस में ज्यादा लगेगा। अगर डिस्टेंस बराबर है, बराबर का ही डिस्टेंस जाना है, बराबर का ही डिस्टेंस आना है, तो टाइम किस में ज्यादा लगेगा, तो अप में ज्यादा लगेगा, क्योंकि अप में स्पीड जो है वो कम होती है, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए हमने जो प्लस करना है वो अप में करना है। अगर आपने 2 माइनस करना है तो वो डाउन में माइनस होगा। डाउन में क्यों माइनस होगा, क्योंकि हमको पता है डाउन में टाइम कम लगेगा। अगर अप में 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो ऑब्वियसली डाउन में 2 घंटे कम लग रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में बिठा के रखिए। अब मुझे पता है कि क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस बराबर है, कि जितना डिस्टेंस वो डाउन में गया, डाउन में जितना डिस्टेंस गया, ये इक्वल है जितना डिस्टेंस वो अप में आया। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड टू टाइम होता है। स्पीड, डाउन में स्पीड क्या होती है, डाउन में होती है बोट प्लस पानी, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। और डाउन का टाइम क्या लिया है हमने, x, तो ये मेरा बन जाएगा 12x। अप में स्पीड क्या है, 10 - 2, तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और इसका टाइम क्या है, x + 2, तो लीजिए बस मुझे यहां से x निकालना है। 12x इज इक्वल टू 8x + 16, ये तरह के माइनस होगा, 4x इज इक्वल टू 16, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4। और x हमने किसको माना था, टाइम को माना था, और क्वेश्चन में वही, क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे पता है स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कोई भी आप वैल्यू उठा लीजिए, चाहे ये वाली उठा लीजिए डाउन वाली, चाहे अप वाली। डाउन का डिस्टेंस क्या है, 12x, तो 12x, तो x क्या निकाला है मैंने, 4, तो 12 × 4, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप अप का डिस्टेंस निकालते हो तब भी वही बात बननी थी, तो 8 को मल्टीप्लाई करना है x + 2, तो x क्या है 4, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, 6 × 8 मेरा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है जी, सही है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर निकलेगा। चेक कीजिए एक बार, क्वेश्चन को रीड कीजिए, सेम इसी तरीके की इक्वेशन बनाइए और बताइए क्या आएगी वैल्यू। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए क्या होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम।
क्वेश्चन में आपको बोला गया है, एक बार रीड कर लेते हैं। अ मैन रो टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको दे दिया गया है, एंड बैक 48 गया 48 ही आया। ही फाइंड्स दैट ही टेक्स 2 आवर मोर टू रो अपस्ट्रीम देन टू रो डाउनस्ट्रीम, टाइम का डिफरेंस दे दिया गया है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो पानी की स्पीड पता कीजिए, पानी की स्पीड क्या होगी, बोट की दे दी गई है। पिछले क्वेश्चन में हमको बोट की भी गिवन थी, पानी की भी गिवन थी, डिस्टेंस बराबर दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है, पानी की स्पीड नहीं गिवन है। ठीक है, और टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 घंटे का। देखे, चलिए अब सबसे पहले मुझे बोट की स्पीड गिवन है, जो चीजें गिवन है पहले मैं वो लिखता हूं। 10 किलोमीटर पर आवर मुझे बोट की स्पीड दी हुई है। पानी की स्पीड मुझे नहीं दी हुई, उसको मैं x मान लेता हूं, x किलोमीटर पर आवर। मुझे डिस्टेंस गिवन है, जितना गया उतना आया, 48 किलोमीटर है ना। डिस्टेंस जो है वो मुझे गिवन है कि डिस्टेंस 48 किलोमीटर का है, और मुझे टाइम दिया हुआ है। अप में जो टाइम लगता है वो डाउन से ज्यादा लगता है, 2 घंटे। कहने का मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं कि अप में जो टाइम है और जो डाउन में जाने का टाइम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है। जिसमें टाइम ज्यादा लगा होगा उसी को पहले लिखा जाएगा, ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू माइनस करेंगे, तो अप का टाइम ज्यादा है तो अप वाले टाइम में से डाउन का टाइम माइनस करके 2। मतलब यहां मुझे अप का टाइम लिखना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस तो मैं जानता ही हूं, 48 किलोमीटर ही गया है। डिवाइड बाय स्पीड क्या होगी अप में, बोट माइनस पानी, तो बोट की 10 है, पानी की x है, तो क्या बन गया 10 माइनस x। माइनस डाउन में डिस्टेंस तो कितना है, 48 किलोमीटर ही है, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 2। तो जब भी ऐसी इक्वेशन बनेगी तो क्या करते हैं हम, फिर ऑप्शन लगाते हैं। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन 2। अगर यहां मैं 2 पुट करता हूं, 10 माइनस 2 क्या आएगा, 8, 8 48 को कैंसिल करेगा तो 6 आएगा। 10 प्लस 2 12, 12 48 कैंसिल करेगा 4, तो 6 माइनस 4 क्या बचा, 2। तो क्या चाहिए था, 2 ही चाहिए था। इसका मतलब आंसर तो मुझे पता चल गया है, फर्स्ट वाला ही होगा। बाकी ऑप्शन 4, अगर यहां पर मैं 4 लगाता हूं तो 6 बनेगा, इसको कैंसिल कर देगा। यहां 4 लगाता हूं तो 14 बनेगा, तो 48 14 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आने वाली, मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए 2, इसलिए ये आंसर मेरा हो नहीं सकता। 5 अगर पुट करता हूं तो 10 माइनस 5 5, तो 48 तो 5 से कैंसिल नहीं होता, कैंसिल नहीं होगा तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट से मेरी एग्जैक्ट वैल्यू आने के चांसेस कम है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। 6, अगर यहां 6 पुट करता हूं तो क्या बनेगा, 4 बन जाएगा ना। 10 माइनस 6 4, तो 48 को 4 से कैंसिल करूंगा तो 12 आ जाएगा, यहां 12 आएगा। यहां पर 6 पुट करता हूं तो बन गया 16, तो 16 48 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, तो 12 माइनस 3 ये तो 9 बनता है। मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो इसलिए फिर ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरे इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आपकी ऐसी इक्वेशन बने जिसमें नीचे x आ रहा है और आपको लग रहा है कि यहां पर जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उस केस के अंदर हम क्वेश्चन ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डन। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ टाइम्स, अगली टाइप की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको कह रहा है अ बोट टेक ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अपस्ट्रीम एज टू रो डाउनस्ट्रीम, द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। पानी की स्पीड हमको दे दी गई है, बोट की स्पीड हमको निकालनी है। चलिए जल्दी से पहले लिख लेते हैं कि हमको पानी की स्पीड गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड मुझे फाइंड करनी है, तो चलो उसको x मान लेते हैं। और मुझे फर्स्ट लाइन में क्या गिवन था, अ बोट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अपस्ट्रीम। अप में जो उसको टाइम लगता है वो 2 गुना लगता है डाउन से। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम अप में और टाइम डाउन में, तो इन दोनों की जो रेशो मुझे दी गई है वो 2:1 दी गई है। यही मतलब हुआ है इसका कि अप में अगर 2 टाइम लगता है तो डाउन में 1 लगता है, क्योंकि अप का टाइम डाउन वाले से डबल होता है। तो मुझे यहां पर टाइम की वैल्यू पुट करनी है। अप का टाइम, तो टाइम हमेशा कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड करके निकाला जाता है। डिस्टेंस उसने बोला सेम है, तो डिस्टेंस अगर सेम है तो उसको मैं डी लिख सकता हूं। डिवाइड बाय स्पीड क्या होगी अप में, बोट माइनस पानी, तो बोट की अगर एक्स है तो पानी की क्या होगी 3, डिवाइडेड बाय
टाइम डाउन का क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम ही है, डी का डी, नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2/1। यहां से अगर इसको सॉल्व करता हूं, डी और डी कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस 6, ये इधर जाके माइनस x, ये इधर आके माइनस होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, 1 सेकेंड, कुछ यहां पर माइनस में क्यों आ रहा है, क्या रेशियो हमने उल्टा लिख दिया क्या, टाइम x माइनस 3 x प्लस 3 2x प्लस 6 इज इक्वल टू, माइनस में आ रहा है ना ये, x माइनस माइनस 9 आ रहा है। हाँ, तो फिर क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं हम, कहीं हम गलती कर रहे हैं या क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, वो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब वो टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज, तो अप में तो टाइम ज्यादा ही लगेगा, इसके कहने का मतलब है टाइम जो अप का है वो 2 गुना लगता है जो टाइम डाउन से लगता है। इस तरीके से लिख लेते हैं हम। टाइम डिस्टेंस हमको पता नहीं है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड जो है वो माइनस होगी, x माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस और स्पीड यहां पर प्लस होगी, x प्लस 3, डी से डी कैंसिल होगा, तो ये हमारा बनेगा 2x माइनस 6x प्लस 3। तो यहां पर अब आंसर हमारा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यहां पर हमने कुछ गड़बड़ी की है। क्या गड़बड़ी की है वो एक बार चेक कर, हाँ 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 हाँ, गड़बड़ी हमसे ये हुई है, ये देखो, अगर d और d आपस में कैंसिल हो गए हैं तो इसका मतलब ये 1 डिवाइड बाय x माइनस 3 बना, ये 1 डिवाइड बाय x प्लस 3 बना, यही बना। अब जब ये ऊपर आएगा तो ऊपर आके इनवर्स हो जाएगा, इसका मतलब प्लस वाली वैल्यू जो है ऊपर आएगी और माइनस वाली वैल्यू जो है वो नीचे आनी है। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू ऊपर आएगी और माइनस वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा आंसर एकदम सही निकल के आएगा, 2x माइनस 6। अब ये इधर आके प्लस होगा, ये उधर जाके माइनस होगा, तो यहां से पॉजिटिव 9 आएगा। तो x मतलब बोर्ड की स्पीड, यही हमसे पूछी गई है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। ठीक है, डन है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। कि हम जानते हैं क्वेश्चन में अगर मैं टाइम की बात करूं अप और डाउन की, तो अगर डाउन में 1 आवर लगता है तो अप में 2 आवर लगते होंगे, रेशो हमको पता 2:1 हो गई। तो जो टाइम की रेशो होती है स्पीड की रेशो उससे इनवर्स हो जाती है, 2:1 तो क्या बन गया, 1:2 बन गया, ये स्पीड की रेशो हो गई। स्पीड मैं जानता हूं अप में क्या होगी, बोट प्लस पानी, बोट की मुझे पता नहीं, पानी की मुझे, सॉरी बोट माइनस पानी 3 है, डिवाइडेड बाय बोट प्लस पानी तो x प्लस 3, तो ये रेशो किसके बराबर है, 1/2। तो यहां से सॉल्व करूंगा तो यहां से भी आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो रेशो हमने इनवर्स कर दी, 1/2 हो गई, तो अप की स्पीड क्या होगी, x माइनस 3, और डाउन की क्या होगी, x प्लस 3। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी x इज इक्वल टू 9। इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A man can row 3 times as fast in still water as he can row downstream if the speed of the stream, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आंसर अब आपको निकाल के बताना है। चलिए बताइए क्या आएगा आंसर, बताइए जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस जो पूछा है आपसे वो डाउन की स्पीड पूछी है, बोर्ड की स्पीड नहीं पूछी। पिछले क्वेश्चन में हमसे बोर्ड की स्पीड पूछी थी, इस क्वेश्चन में आपसे डाउन की स्पीड पूछी गई है, बाकी सारा कंसेप्ट सेम है। बताइए क्या होगा आंसर, 12, 8, 16 या फिर 20। 12, कुछ बच्चे 12 दे रहे हैं आंसर, ठीक है, चेक करते हैं। चलिए सही है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन समझ लिया, एक बार समझ लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, हर चीज नहीं लिखेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं जानता हूं अगर टाइम की रेशो 3:1 होगी, टाइम की 3:1 होगी तो स्पीड की क्या हो जाएगी, 1:3 हो जाएगी, स्पीड की 1:3 हो जाएगी। तो अप का, अप में क्या होगा, मुझे यहां पर बोर्ड की स्पीड नहीं पता, तो बोर्ड की स्पीड को मैं x मान लेता हूं, बोर्ड की स्पीड x, पानी की स्पीड मुझे दी हुई है, इसका मतलब अप में बोर्ड माइनस पानी होगा, डाउन में बोर्ड प्लस पानी होगा, और अप का स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, 1/3। कई बार कंफ्यूजन आ सकती है, सीधा लिखने में आप 3:1 लिख सकते हो, तो इसको भी आप दिमाग में बिठा सकते हो कि बोट में मुझे पता है अप में जो है
वो टाइम ज्यादा लगता है। क्यों ज्यादा लगता है? क्योंकि स्पीड कम होगी। इसका मतलब ऊपर आपने अगर अप की स्पीड लिखी है तो यहां पर वैल्यू कम लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये स्पीड है तो स्पीड कम होगी आपकी, तभी तो टाइम ज्यादा लग रहा होगा। और नीचे स्पीड ज्यादा होगी तभी तो टाइम क्या है, कम लग रहा होगा, है ना। इस केस में तो यहां पर हम स्पीड लिख रहे हैं, इसलिए स्पीड इधर अप में कम होती है, डाउन में ज्यादा होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अब, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू x प्लस 4। अब ये जाके माइनस होगा 2x, ये जाके प्लस होगा 16, तो आंसर जो है वो इसका 8 आएगा। लेकिन ये बोट की स्पीड आई है, बोट की स्पीड को हमने x माना था, मुझे चाहिए डाउन की स्पीड। तो डाउन में मुझे पता है क्या होता है, डाउन में बोट प्लस पानी हो जाता है। तो बोट की स्पीड मैंने ये फाइंड की है 8, और पानी की स्पीड मुझे ऑलरेडी दी थी, तो एकदम राइट आंसर है। जो भी बच्चे आंसर दे रहे थे 12, उनका एकदम 100% सही आंसर है जी। सही है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। डिस्टेंस कवर्ड इन स्टिल वाटर वर्सेस स्ट्रीम। क्वेश्चन देखते हैं, फिर आइडिया हो जाएगा आपको कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है, अ बोट कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, if it cover 15 kilometer in still water in the same time frame, how much distance will it cover upstream in 2 hours? ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा समझना है हमको। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डाउन में 20 किलोमीटर वो 1 आवर में जाता है। तो यहां से मुझे ये समझ में आ गया, मैं डिस्टेंस दिया हुआ है तो स्पीड निकाल सकता हूं, लेकिन स्पीड किसकी मिलेगी, मुझे डाउन की मिलेगी। कि स्पीड डाउन स्ट्रीम में, कि डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो 20 की स्पीड होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बोट की स्पीड नहीं है। बोट की स्पीड का मतलब होता है स्टिल वाटर में, डाउन का मतलब ये बोट प्लस पानी दोनों को मिलाकर जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर की है। आगे उसने बोला है इट कवर्स 15 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर सेम टाइम, तो इसका मतलब स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो वो स्पीड किसकी आएगी, वो बोट की स्पीड आएगी। तो वो क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 15, और सेम टाइम मतलब 1 आवर, इसका मतलब 15 किलोमीटर पर आवर जो है ये किसकी स्पीड हो गई है, ये बोट की स्पीड हो गई है। तो यहां से मैं पानी की स्पीड निकाल सकता हूं, क्योंकि ये डाउन की स्पीड है, डाउन में वो 20 की स्पीड से जाता है और उसकी खुद की स्पीड 15 की है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 5 की स्पीड है वो किसकी है, पानी की स्पीड है। तो पानी की स्पीड निकालने के लिए 20 में से 15 को माइनस कर दीजिए, ये 5 किलोमीटर पर आवर जो है ये पानी की स्पीड आ चुकी है। क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर अपस्ट्रीम इन 2 आवर, 2 घंटे में अप में जाना है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर अप का डिस्टेंस मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अप की स्पीड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम के साथ। तो अप की स्पीड क्या होगी, बोट माइनस पानी, बोट की स्पीड क्या है 15, पानी की स्पीड क्या है 5, तो 15 माइनस 5 10 की स्पीड हो जाएगी अप की। और टाइम मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 घंटे, तो 10 इंटू 2, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, तो बोट्स एंड स्ट्रीम के लिए इसीलिए मैं हमेशा फोकस देता हूं कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर इस चैप्टर में स्पेशली क्वेश्चन को अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ देता है। जब क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है तो फिर हमारे कंसेप्ट ही काम आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमको दे दिया गया कि डाउन में जाता है, हो सकता है क्वेश्चन में पहले अप लिख दे फिर डाउन निकालने को बोल दे, तो थोड़े से कंसेप्ट हमारे स्ट्रांग होंगे, तभी हम इन क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं हम पीवाईक्यू की तरफ। यहां तक जितनी भी बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की इंपॉर्टेंट टाइप्स बन सकती थी वो सारी हमने कवर कर ली हैं। बाकी मिसलेनियस में तो एग्जामिनर मैंने आपको बताया कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन हमने जो अभी तक कंसेप्ट सीखे हैं, अप में जाने के लिए क्या करना है, डाउन में जाने के लिए क्या करना है, स्पीड क्या लेनी होती है, बस उन्हीं कंसेप्ट को इस्तेमाल करके एग्जामिनर जैसा मर्जी क्वेश्चन बना दे हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं पीवाईक्यू की तरफ, चेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं सो दैट हमको आइडिया हो जाए लेवल का। देखो उसने बोला अ बोट कवर 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर एंड द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 4 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। हमको बोट की स्पीड निकालनी है। पहली लाइन में मुझे डाउन का डिस्टेंस और डाउन का टाइम बता दिया गया है, तो जैसे ही मेरे पास दो वैल्यू आ गई, डिस्टेंस भी आ गया टाइम भी आ गया, तो सीधा मेरे दिमाग में आया ठीक है तो फिर स्पीड मैं निकाल लेता हूं डाउन की। ठीक है, डाउन की बात हो रही है ना, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालनी है तो स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस उसने दे दिया 24, टाइम उसने दे दिया 3, तो यहां से स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन की स्पीड है, बोट प्लस पानी की स्पीड है।
आगे उसने बोला सेम डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस 24 किलोमीटर 4 घंटे अप स्ट्रीम में, ठीक है, अप का बोल दिया उसने, तो मैं फिर अप का निकाल लेता हूं, तो स्पीड अप स्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस सेम ही बोला है उसने और टाइम उसने बोला है 4 घंटे, तो इसका ये 6 किलोमीटर पर आवर जो है ये स्पीड आ चुकी है किसकी, अप की स्पीड आ चुकी है। और बोर्ड की स्पीड निकालनी है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो डाउन की स्पीड होगी उसमें प्लस करेंगे अप की स्पीड और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो डाउन की 8 अप की 6 डिवाइड बाय 2 तो 14 डिवाइड बाय 2, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। ये रही बोट की खुद की स्पीड स्टिल वाटर में। अगर पानी की स्पीड पूछी जाती तो मैं जानता हूं दोनों को माइनस करना पड़ता, तो 2 डिवाइड बाय 2 तो 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो पानी की स्पीड बनती। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझसे बोट की स्पीड पूछा गया था, तो बोट की स्पीड के लिए प्लस करके 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। जी। मतलब ये क्वेश्चन तो ऑरली करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के लिए तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, क्योंकि ये तो हम दिमाग में भी सोच सकते हैं ना कि 24 डिवाइड बाय 3 8 हो गया डाउन की स्पीड, 24 डिवाइड बाय 4 6 हो गया उसका, तो 8 प्लस 6 14 डिवाइड बाय 2 तो 7 है ना। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थोड़ी है, और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप देख लो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगा सोचने में, टाइम लगा 5 सेकंड लगा लेंगे, 10 सेकंड लगा लेंगे, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लग सकता इस क्वेश्चन के अंदर। जी हाँ। जी जी। हाँ, लेवल इजी है, लेकिन मेरा काम है सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाना। एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने आपको पहले थोड़ी टफ वाली टाइप्स भी कवर करवा दी थी। चलिए सही, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपकी बोट की खुद की स्पीड हो गई है, तो लिख लेते हैं कि बोट की स्पीड हमको फर्स्ट लाइन में उसने दे दी 15 किलोमीटर पर आवर की है। इट गोज 216 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 216 किलोमीटर डाउन में जाता है, देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर वापस आ जाता है, इसका मतलब 216 किलोमीटर ही आया होगा। इफ द रिटर्न जर्नी टेक 6 आवर मोर देन द डाउन स्ट्रीम जर्नी, तो ये क्वेश्चन हम करके आए हैं, टाइम डिफरेंस वाला क्वेश्चन है ये। उसने बोला अप में जो है वो 6 घंटे ज्यादा लगते हैं डाउन में, तो हम जानते हैं ऐसे केस में इक्वेशन बनती है कौन सी, कि टाइम जितना अप में लगा उसमें से माइनस करेंगे टाइम जितना डाउन में लगा, और इनको माइनस करके लगे 6 घंटे, दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो 6 आवर का दिया हुआ है, मुझे 6 घंटे ज्यादा लगते हैं उसको। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मुझे नहीं पता, उसको मैं एक्स मान लेता हूं, तो टाइम लगाएंगे तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 216 डिवाइडेड बाय, अप में क्या होता है बोट माइनस पानी, बोट है 15 माइनस पानी एक्स, टाइम डाउन में क्या लगेगा डिस्टेंस 216 और स्पीड प्लस हो जाएगी तो 15 प्लस एक्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 6 है। और ये क्वेश्चन हम जानते हैं, अब क्या करना है आगे, ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। पहला ऑप्शन अगर मैं 3 लगाता हूं, 3 यहां पुट करूंगा तो 12 बनेगा, 216 12 से कैंसिल हो जाता है, यहां 3 पुट करूंगा तो 18 बनेगा, और 18 216 18 से भी कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब इस ऑप्शन को मैं लगाकर देख सकता हूं। आगे आया 4, जब मैंने यहां 4 पुट किया बना 11, तो 216 11 से कैंसिल नहीं होगा, यहां पे आया 19 तो 19 से भी कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब ये तो आंसर मेरा नहीं हो सकता। यहां 5 पुट करूंगा तो 10, तो वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, चाहिए मुझे एग्जैक्ट, यहां 5 पुट करूंगा 20, नहीं यही बात बनने वाली, तो ये भी कैंसिल। 6 पुट करने से यहां 9 बनेगा, तो 9 से ये कैंसिल हो जाता है, हो जाएगा। यहां 9 पुट करूंगा 24, क्या ये 24 से कैंसिल होता है, ठीक है 24 से कैंसिल करके देखते हैं, 24 बनेगा तो 12 2 12 हमारा बन गया, ये 12 1 और 12 8, फिर उसके बाद 9, हाँ कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन मेरे पास बचे हैं। अब मैं पहले वाला ऑप्शन लगा के देखता हूं, अगर मैं आखिरी वाले पे आ गया हूं तो आखिरी वाला लगा के देख लेता हूं, यहां तो मैंने सॉल्व कर ही लिया है, ये 9 से कैंसिल होगा, यहां पर अगर मैंने 6 लगाया तो ये 9 बनेगा, तो 9 से कैंसिल करूंगा, 9 2 18 9 4, 24 माइनस 9 6 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर जो है वो क्या है 3 किलोमीटर। चेक करना है कर सकते हो, 15 माइनस 3 कितना बनेगा 12, 216 को 12 से डिवाइड करेंगे, और 15 प्लस 3 18, तो 216 को 18 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होके मेरी वैल्यू बनाएगा 18, ये कैंसिल होके वैल्यू बनाएगा 12, तो 18 माइनस 12 आ गया 6, तो इसलिए वेरीफाई भी कर लिया हमने, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जी ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। A person can row a distance of 1 kilometer upstream in 10 minutes and downstream in 4 minutes. What is the speed of the stream?
डिस्टेंस उसने दे दिया 1 किलोमीटर ही जाता है, 1 किलोमीटर ही आता है, टाइम हमको दे दिया। हम यहां से क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो चलिए स्पीड निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्पीड फाइंड करते हैं अप में। स्पीड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम कितना लगा है 10 मिनट। मिनट है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में, क्योंकि ये किलोमीटर है। ये कैंसिल करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई अप की। फिर हम निकालते हैं स्पीड किसकी, डाउन की। अगर डाउन की स्पीड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमको, डिस्टेंस 1 ही है, डिवाइड बाय टाइम 4 मिनट, तो मिनट है तो चेंज करेंगे 60, कैंसिल होके 15, तो ये हमारा बन गया 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, पानी की स्पीड निकालनी है जी। तो पानी की स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डाउन वाली स्पीड में से अप वाली स्पीड को माइनस करके 2 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि जब पानी की स्पीड तो माइनस, बोट की स्पीड तो प्लस। तो डाउन की स्पीड क्या है 15, अप की स्पीड क्या है 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू हमारी आएगी 9/2, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये होगी पानी की खुद की स्पीड जी। जी हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये। हाँ जी हाँ जी, हाँ आप कह लीजिए टायर 1 का क्वेश्चन होगा ये। टायर 1 में इस लेवल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the speed of boat in still water is 20 किलोमीटर पर आवर if the speed of boat is increased by 10%। यहां सबसे पहले हमको बोट की स्पीड दे दी गई कि बोट की स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। आगे उसने कह दिया कि अगर बोट की स्पीड 10% बढ़ा दी जाए तो कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम, 38 किलोमीटर अपस्ट्रीम में ट्रेवल करने में। और पानी की स्पीड उसने दे दी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर बोट की स्पीड 20 है, उसने बोला अगर इसको 10% इंक्रीज कर दिया जाए, तो 10% अगर इंक्रीज कर देंगे तो न्यू बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, 10% इसका 2 होता है, तो माइंड में सोचकर आप 2 प्लस करके 22 भी सीधा लिख सकते हो। लेकिन 10% इंक्रीज करने का मतलब होता है वैल्यू 110% हो जाएगी, तो 22 जो है उसकी स्पीड हो गई अभी की स्पीड। अब मुझे क्वेश्चन में चाहिए टाइम, तो मैं जानता हूं टाइम जो होता है वो डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 38 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन स्पीड क्या लेनी है, किसका टाइम पता करना है, क्या स्टिल वाटर का टाइम पता करना है। अगर तो स्टिल वाटर का टाइम पता करना है तो स्टिल वाटर की स्पीड से डिवाइड हो जाएगा 22 से। लेकिन मुझे चाहिए अप का टाइम, ठीक है, यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपस्ट्रीम। तो अगर अप का टाइम चाहिए तो स्पीड भी अप की यूज होगी। अप में क्या होता है, बोट में पानी माइनस होता है, तो बोट की स्पीड क्या है 22 और पानी की स्पीड मुझे क्वेश्चन में गिवन थी 3, तो 38 डिवाइड बाय 19, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, कि 2 घंटे लगेंगे उसको अप 38 किलोमीटर जाने में। ठीक है जी, डन है। चलिए सही है। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ समझना हो तो अभी मुझसे पूछ सकता है। बताइए, कोई डाउट तो नहीं है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में। बोट्स एंड स्ट्रीम चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 टर्म्स का ध्यान रखना है, बोट किस तरफ ट्रेवल कर रही है, बस सारा कहानी जो है वो स्पीड की है। डाउन में जा रही है तो बोट में पानी की स्पीड प्लस करनी है, अप में जा रही है तो बोट में पानी की स्पीड माइनस करनी है, बस। और आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना होता है कि केस कौन सा है, डिस्टेंस किस साइड का दिया हुआ है। अगर डिस्टेंस स्टिल वाटर का है तो स्पीड भी स्टिल वाटर की यूज होगी, मतलब बोट की खुद की स्पीड यूज होगी। अगर डिस्टेंस अप का है तो फिर स्पीड भी अप वाली यूज करेंगे। अगर डिस्टेंस डाउन का है तो फिर स्पीड भी हम डाउन वाली यूज करेंगे। उसी हिसाब से बस क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाकर चलते रहेंगे। ठीक है, नहीं है डाउट। चलिए सही है। आई होप आज का सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो सारे मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी की तैयारी 1 to 1 करना चाहते हो, सारी चीजें डिटेल में बेसिक से समझना चाहते हो, ठीक है, हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना चाहते हो कि कैसे यूनिट कन्वर्ट होते हैं, क्यों 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, और साथ में अपने डाउट्स 1 to 1 क्लियर करना चाहते हो, डाउट सेशन लेना चाहते हो, तो आप हमारे एसएससी के बैच के साथ जुड़ सकते हो, एसएससी कॉम्प्रिहेंसिव बैच। ठीक है, इस बैच के अंदर लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, मींस एक बार आपने एनरोलमेंट फी पे करनी है और जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसके बाद कोचिंग ले सकते हो।
ठीक है, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, सारी चीजें इसके अंदर कवर करवाई जाएंगी। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी सेपरेट बैच है, रेलवे कॉम्प्रिहेंसिव। इसके साथ भी आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है, मींस सेम आपको एक ही बार अपनी एनरोलमेंट फीस पे करनी है। उसके बाद जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता आप हमारी लाइव क्लासेस लगा सकते हो, जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो देख सकते हो, रेगुलर टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि टेस्ट हम अपडेट करते रहते हैं, तो नए नए टेस्ट भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। अगर आप रेलवे और एसएससी दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आपको दोनों सेपरेट बैच लेने की जरूरत नहीं है। इनका कॉम्बो बैच भी हमने तैयार किया हुआ है, एसएससी प्लस रेलवे मेगा कॉम्बो बैच। इसके अंदर जो तो कॉमन चैप्टर है वो तो हम एक साथ में करवा देंगे, लेकिन जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको अलग से करवाया जाएगा, जो रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको हम अलग से करवाएंगे। तो इनकी फीस भी जो है एज कंपेरेटिवली दोनों अगर सेपरेट बैच लोगे उससे कम ही होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि यार मैथ्स और रीजनिंग तो मेरा एकदम ओके है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जनरल अवेयरनेस में दिक्कत आती है, मुझे करंट अफेयर में अप टू द डेट रहना है, तो हमारा एसएससी जनरल अवेयरनेस का बैच भी है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर साइंस, स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें कवर करवाई जाती हैं, मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश को छोड़ के। ठीक है, तो करना क्या है आपको, अगर आप फोन यूज कर रहे हो एप्पल का तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आपको सीधा परचम क्लासेस की एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर सारे हर एक कोर्स की डिटेल आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, यहां से आपको परचम क्लासेस का लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, या फिर आप सीधा कॉल भी कर सकते हो इस नंबर के ऊपर 9929507407, और इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हो, हमारी टीम आपके साथ कॉन्टेक्ट कर लेगी। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही करते हैं, अगले सेशन में एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं।